चिल्ड्रन वेलकम टू द स्मार्टेस्ट स्कूलिंग। आज हम क्लास 5th ईवीएस के चैप्टर 18 को पढ़ेंगे। नो प्लेस फॉर अस, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है, ये बात को आज हम इस वीडियो में समझेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले, शुरू करने से पहले हम कुछ इमेजेस को देखते हैं और ये इमेजेस देखने के बाद आपको क्या आपके दिमाग में, माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे हम इमेज को समझेंगे, एक्चुअली इस चैप्टर में इस इमेजेस से रिलेटेड ही बातें हैं, तो आपको आप ये समझ लेंगे तो आपको चैप्टर समझने में इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी। जो इमेज यहाँ पे फर्स्ट है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने अपने घर के सारे सामान को पैक कर लिया है और ये एक प्लेस से कहीं दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? सेकेंड इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रेलवे ट्रैक के सामने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जबकि यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी गंदा है, बहुत सारे कचड़े फैले हुए हैं, गंदगी है और रहने लायक जगह नहीं है। ऐसे ओपन स्पेस में लोग क्यों रह रहे हैं? डर भी है, बच्चे ये ट्रैक के पास जा सकते हैं, काफ़ी डेंजरस है यहाँ रहना, फिर भी इतनी भीड़ है और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। थर्ड इमेज में हम देख रहे हैं एक ब्रिज है, ब्रिज के नीचे काफ़ी लोग रह रहे हैं खुले में। तो यहाँ पे भी उनका घर कहाँ है, उनका किचन, बाथरूम जो वगैरह होती है, तो कुछ ऐसे नहीं है। इतने लोग एक साथ यहाँ क्यों रह रहे हैं? फोर्थ इमेज में हम देख पाएंगे कि एक छोटी सी बच्ची है जो कि काम कर रही है। जब बिल्डिंग्स बनते हैं तो उसमें ईंटें भर के उनको ढो के ले जाती है, इस तरह के छोटा बच्चा और बच्ची। तो ये लोग काम क्यों करते हैं? क्या बच्चों को काम करना तो वैसे बैन है इंडिया में, फिर भी दे आर फोर्स्ड टू वर्क बिकॉज ऑफ पुअरिटी। द मनी अर्न बाय देयर पेरेंट्स इज नॉट सफिशिएंट, दैट्स वाई दिस यंग चिल्ड्रन आर वर्क। सो ये जो हम इमेज देखे हैं, जो पिक्चर है यहाँ पे 1 2 3 4, उससे हमें कुछ आइडिया आ रहा है कि हो सकता है इनके पास घर ना हो, और है तो फिर वो घर था तो क्या हुआ, क्यों वो ऐसे ओपन स्पेस में रह रहे हैं, ना इनका घर दिख रहा है, जबकि काफ़ी ये इनके लिए रहना ये सेफ़ नहीं है। कोई भी मतलब इनको हार्म कर सकता है, ये अपनी चीज़ें कहाँ रखते होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस तो आते ही हैं माइंड में। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी तो सारी चीज़ें आपको, इस इमेज की सारी चीज़ें आपको अपने आप आपके माइंड में आएगी और एकदम से क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ये शुरू करने से पहले हम एक टर्म माइग्रेशन को समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में माइग्रेशन का ही इम्पोर्टेंट है। और जो यात्रा भाई हैं वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन मीन्स होता है क्या, उसके डेफिनेशन को समझते हैं। माइग्रेशन होता है टेम्परेरी और परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज माइग्रेशन। लोगों का एक जगह से दूसरे जगह टेम्परेरी या परमानेंट मूवमेंट, मतलब टेम्परेरी मतलब कुछ दिनों के लिए, परमानेंट हमेशा के लिए, कि अब वो अपने प्लेस पे जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ नहीं आने वाले हैं। लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ये 2 तरह के होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। माइग्रेशन, वॉलंटरी माइग्रेशन और फोर्स्ड माइग्रेशन। वॉलंटरी माइग्रेशन क्या होता है? जब आदमी को खुद की इच्छा है या जॉब लग गई, मान लो कोई मुंबई में रह रहा है, उसका जॉब दिल्ली में लग गई, तो वो जॉब के लिए आता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्हें फोर्स नहीं किया गया कि आपको यहाँ से जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना ही है। या सेकेंड चीज़ होती है कि जैसे अब हम गाँव में रह रहे हैं, हम किसी यूपी के विलेज में हैं, तो हमें दिल्ली में, बेंगलोर में, कलकत्ता में जॉब की अपॉर्चुनिटी है। जो एजुकेशन हमने ली है उससे हमें यहाँ पे जॉब मिलेगा, तो हम उस जॉब के लिए जाते हैं। इसमें सेकंड है हेल्थ एंड एजुकेशन। हमें अच्छी हेल्थ कहीं मिलती है, हेल्थ का इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, तो हम मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी जो होता है वॉलंटरी माइग्रेशन होता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग जाते हैं, तो ये टेम्परेरी है। एजुकेशन के लिए भी जाते, किसी शहर में अच्छे एजुकेशन है तो आप गांव में है, वहाँ से शहर में आके अपना एजुकेशन लेते हैं। और अच्छा क्लाइमेट है, बेटर क्लाइमेट के लिए, मान लीजिए कहीं दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, पोल्यूशन से लोग तंग होके किसी विलेज में ट्रांसफ़र हो गए, जाके दिल्ली से जाके बस गए हिमाचल में, तो वहाँ का क्लाइमेट उनको अच्छा लगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से
माइग्रेशन होता है, मूवमेंट होता है लोगों का वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और फर्स्ट है वॉलंटरी, वॉलंटरी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। सेकेंड है फोर्स्ड माइग्रेशन। फोर्स्ड मतलब उनका अपना मन नहीं है अपने प्लेस को छोड़ने का, फिर भी उनको फोर्स्ड किया जाता है कि नहीं आपको ये अपना प्लेस छोड़ना है, अपना घर छोड़ना है, गांव छोड़ना है। तो ये फोर्स माइग्रेशन में होता है। जैसे पहला है इसमें क्या रीज़न हो सकते हैं फोर्स माइग्रेशन के। फर्स्ट है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ गया, मान लो किसी गांव में डैम बनाने के लिए आ गए, या गांव के बीच से हमें कोई रेलवे ट्रैक निकालना है, एयरपोर्ट बनाना है, तो वो ऑक्यूपाई कर लेता है गवर्नमेंट उस गाँव के स्पेस को। तो गवर्नमेंट लोगों को वहाँ फोर्सफुली हटा ही देता है, उनका मन हो या ना हो। दूसरा हो गया सेकेंड इसमें नेचुरल कैलामिटीज़। कैलामिटीज़ मीन्स होता है कैलामिटीज़, आपदा। मान लीजिए फ्लड आ गया, वोल्केनिक इरेप्शन हो गया, नदी किनारे कोई वो है तो घर गांव बसा है तो हो सकता है डूबने का डर हो गया। तो उस तरह की चीज़ें जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसकी वजह से भी लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। फोर्थ है वार इसलिए माइग्रेशन, वार वाला माइग्रेशन जैसे दो कंट्री के बीच में लड़ाई शुरू हो गई तो वहाँ के लोग अपना लाइफ पीसफुली अपनी सेफ्टी के लिए वो जगह वो कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो ये हो गया फोर्स्ड माइग्रेशन। उनका मन तो नहीं है। फोर्स माइग्रेशन में होता है कि हमारा मन नहीं है, कोई जहाँ भी रहता है अपने नेटिव प्लेस के अपने मदरलैंड को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उन्हें फोर्सफुली मजबूरी में वो छोड़ना पड़ता है। तो ये होता है फोर्स माइग्रेशन। और यहाँ पे जो यात्रा भाई की कहानी है वो भी फोर्स माइग्रेशन से ही रिलेटेड है, फोर्स माइग्रेशन। तो चलिए इतना टर्म हमने समझ लिया, माइग्रेशन समझ लिया, ये सारे पिक्चर्स देख लिए तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आ गई कि लाइफ कितना, जब इंसान कोई भी अपने प्लेस को छोड़ के जाता है, अपने घर को छोड़ देता है, तो वो कौन से स्ट्रगल उसको अपने लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। जैसे हमने ये सारे पिक्चर्स देखे, इन पिक्चर्स के थ्रू समझ में तो आ ही रहा है कि लाइफ क्या हो जाती होगी, कैसे चलती होगी, कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और समझते हैं नो प्लेस फॉर अस, कि हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब ये है, शहर है, देश है, दुनिया है, और उसमें अगर कोई ऐसा कह रहा है कि हमारे लिए कोई जगह नहीं है तो रीज़न क्या है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। जत्र्या भाई वो सिटिंग एट द डोर विथ हिज डॉटर झिमली। जत्र्या भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे पर बैठे हैं। दे वर वेटिंग फॉर सिद्धिया। वो लोग इस सिद्धिया का इंतजार करें। सिद्धिया इज द सन ऑफ जत्र्या भाई। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सिद्धिया हैड नॉट कम। रात हो चुकी है लेकिन सिद्धिया अभी घर नहीं आया। 2 years बैक जत्र्याज फैमिली केम टू मुंबई। 2 साल पहले ही जत्र्या की फैमिली मुंबई आई थी। कहाँ से? सिंदूरी विलेज से, फ्रॉम सिंदूरी विलेज। ये दे ओनली, यहाँ पे वो बस केवल नो द फैमिली ऑफ डिस्टेंट रिलेटिव, ये कोई दूर के रिश्तेदार हैं जिसे वो जत्र्या भाई जानते थे। ये जत्र्या भाई की इमेज है। विद देयर हेल्प, उन्हीं के मदद से जत्र्या भाई को यहाँ पे एक काम मिला था और वो काम था बिगिन टू रिपेयर टॉर्न फिशिंग नेट्स। जो फटे हुए मछली पकड़ने वाले जो जाल होते हैं ना, ये यहाँ पे ये इमेज में आप देख पाएंगे कि वो जो जाल होते हैं उसी को वो टॉर्न फिशिंग नेट को वो रिपेयर करते हैं। यहाँ पे ये सिलाई हो रही है उसकी। तो जत्र्या भाई यही काम मुंबई में करते हैं। बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट सफिशेंट। ये जो टॉर्न फिशिंग नेट को वो रिपेयर करके जो पैसे मिलते हैं उससे जत्र्या भाई के घर के खर्चे नहीं चलते हैं। दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन। उन्हें यहाँ दवाई की, खाने की, स्कूल फीस, घर का किराया, रेंट फॉर द हाउस, ये सारी चीज़ों के भी पैसे देने पड़ते हैं। कहाँ पे? मुंबई में। ये दे इवन हैड टू बाई वाटर। यहाँ पे इनको जत्र्या भाई को पानी भी खरीदना पड़ता है। यंग सिद्धिया आल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाई फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी। जो छोटा सा सिद्धिया है, जत्र्या भाई का बेटा, उसे भी काम करना पड़ता है। जो पास की एक फिश फैक्ट्री है उसी में सिद्धिया काम करने जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अर्न कर सके कुछ पैसे, टू अर्न सम मनी। फ्रॉम 4 o'clock till 7 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह में ही, अर्ली मॉर्निंग जत्र्या को उठना पड़ता है और वो सुबह 4 बजे से सोचिए 7 बजे तक वो फिश फैक्ट्री में काम करता है जत्र्या। ही क्लीन्ड एंड सॉर्टेड
द बिग एंड द स्मॉल फिश। जत्र्या बड़ी और छोटी मछलियों को साफ करता है तथा बड़ी और छोटी मछलियों को अलग अलग बॉक्स में रखता है, बिग एंड स्मॉल फिश। देन ही वुड कम होम, और उसके बाद वो घर आता है जत्र्या फैक्ट्री से, फिश फैक्ट्री से, टेक ए नैप, थोड़ा आराम कर लेता है, सोता है, एंड गो टू द स्कूल इन द आफ्टरनून, और दोपहर में क्या कहा जाता है, स्कूल में, जो इवनिंग आफ्टरनून वाले स्कूल होते हैं उसमें जाता है। इन द इवनिंग, और शाम को, ही वुड वंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट, वह वेजिटेबल मार्केट में घूमता है। क्यों घूमता है आगे देखते हैं। ही वुड हेल्प सम मेम साहेब लेडी टू कैरी हर बैग्स, जो यहाँ पे कुछ लेडीज़ होती हैं जो सामान खरीद लेती हैं और उनका बैग हैवी हो जाता है, तो वो उनको घर तक पहुँचाने में बैग को मदद करता है, क्योंकि उसे थोड़े पैसे मिल जाते थे, वो घर पहुँचाता था, तो वो लेडी क्या करती, थोड़ी मनी पैसे सिद्धिया को दे देती थी। आर गो टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर टू सेल टू द कबाड़ी वाला या जंक सेलर, या तो फिर वो रेलवे स्टेशन चला जाता था, वहाँ पे क्या करता था, जो बॉटल थे, जो खाली बॉटल हुआ करते हैं उनको लेता था, और न्यूज़पेपर को लेता था, और वो जंक सेलर को सेल कर देता था। इससे क्या होती थी, उसको कुछ मनी मिल जाती थी। ठीक है। समहाउ दे वेयर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी, किसी तरह वे अपने जीवन को मैनेज कर रहे थे शहर में, बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन फिर भी वो कर रहे थे। इट वॉज नाइट बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम, रात हो चुकी थी फिर भी सिद्धिया घर नहीं आया था। झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन द टीवी थ्रू द नेबर्स विंडो, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इमेज बना हुआ है, झिमली है ये, जो कि क्या कर रही है, नेबर के विंडो से टीवी देख रही है। टीवी पे क्या देख रही है, डांस शो देख रही है। बट जत्या डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी, बस जत्या को टीवी देखना नहीं पसंद है, क्योंकि जत्या का मन ही इतना खुश नहीं, जब हम हैप्पी होते हैं तो टीवी और ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं। और जत्या शायद इसलिए भी नहीं देख रहा कि सिद्धिया अभी रात होगी घर नहीं आया है। हियर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट, यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल अलग थी। द डे वुड पास्ट रनिंग अराउंड फॉर वर्क, दिन भर तो काम में निकल जाता था जैसे भाग दौड़ में, लेकिन शाम को क्या होती थी, जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा हो जाती थी। तो यहाँ पे जत्या भाई को चीज़ें बिल्कुल अलग लग रही थी। और यहाँ हम देख ले रहे हैं इमेजेस में, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ इमेज ये है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फिश में ये सिद्धिया क्या कर रहा है, फिश को क्लीन कर रहा है और उसके बाद उसको सॉर्टेड करेगा, अलग अलग करेगा बिग स्मॉल फिश को। सेकेंड इमेज में है कि सत्या स्कूल में जाके पढ़ रहा है। थर्ड में वो रेलवे स्टेशन गया है, एम्प्टी बॉटल और न्यूज़पेपर को कलेक्ट करेगा, जंक सेलर को सेल करेगा। यहाँ फोर्थ इमेज में ये डेली की उसकी रूटीन है, ये जत्या के लाइफ रूटीन इस पिक्चर में दिखाई गई है। फिर यहाँ से थिंक एंड टेल। जत्या फेल्ट अलोन इवन इन अ क्राउड ऑफ पीपल, हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस। जत्या लोगों की भीड़ में भी अपने को अलग महसूस करता है, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? यस, आप लिख दें आंसर। यस, वंस आई सेपरेटेड माई मदर इन द मार्केट, एट दैट टाइम आई फील अलोन इवन इन अ क्राउड ऑफ पीपल। सेकेंड है इमेजिन हाउ इट फील्स टू लीव वंस ओन प्लेस एंड गो फॉर अवे टू लिव इन अ न्यू प्लेस। कैसा लगता होगा आप किसी को अपना घर, आप महसूस करिए कि छोड़ के नए प्लेस पे जाके रहना। इट्स अ वेरी सैड एंड इट्स वेरी पेनफुल टू लीव अवर ओन प्लेस, बिकॉज हमारी जो मेमोरीज होती हैं, जो हमने अपना समय बिताया है, और प्लस हमारा ये मदर नेटिव प्लेस है, मदर लैंड हम उसे कहते हैं, उसको छोड़ के जाने में तो दुख होता ही है। सारे आंसर मैं आपको एक साथ करा दूंगी, तो अभी हम ऐसे समझ लेते हैं। वाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जत्रियाज आर कमिंग टू बिग सिटी। आपको क्यों लगता है कि फैमिली जैसे जत्रिया की फैमिली है वो बड़े शहरों में आती है? तो क्योंकि जॉब के लिए वो अपने घर को मैनेज नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़ें हैं जिस वजह से जत्रिया की फैमिली ऐसे शहरों में आती है। यहाँ पे इसका आंसर है वाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक जत्रिया आर कमिंग टू बिग सिटीज। The families like that of Jatria are often come to big cities due to the poverty to earn money and live a better life.
there may also be many problems with them in the village. For example, sometimes due to scanty rainfall, there is not much profit from the farms. Sometimes they are asked to leave their village by the government or private companies because of the construction of factories or dam etc. Thus they are forced to come to big city. तो वो क्या होता है कि कभी कभी जैसे रेनफॉल हो गया, उनके क्रॉप हैं जो उतना उन्हें उससे प्रॉफिट नहीं हुआ, बहुत सारे रीज़न है, या फिर गवर्नमेंट का फोर्स होता है कि वहाँ पे वो कोई कंपनीज लगाएंगी, कोई डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट लाएंगी. इस वजह से क्या होता है कि जैत्रा जैसे लोगों को अपना शहर छोड़ के ऐसे यहाँ पे बिग सिटीज़ में आना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू सीन एनी चाइल्ड इन योर स्कूल आर नेवर हु हैड गो टू द वर्क. क्या आपने ऐसे किसी बच्चे को देखा है जो आपके आस पड़ोस में रह रहा और वो काम के लिए जाता है? Yes, I have seen few children in my neighborhood who go to work. कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे आपने अपने पास पड़ोस में देखा जो कि काम करने जाते हैं. What kind of work do they do? Why do they have to work? वो किस टाइप का काम करते हैं और वो उन्हें काम क्यों करना पड़ता है? They have to work. They have to do the following types of work. पहला है फिश कैचिंग एंड क्लीनिंग करते हैं. पिकिंग अप द लगेज ऑफ द पीपल एट द बसेस और रेलवे स्टेशन पे आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो पिक करते हैं. रेलवे स्टेशन पे भी आप देख सकते हैं कि चाय के जो शॉप होते हैं वहाँ पे वो लोग सर्व करते हैं चाय और कुछ खाने वाली चीज़ें होती हैं. बर्तन साफ करते हैं, क्लीन द यूटेंसिल्स. इस तरह के आंसर आप अपने खुद से भी लिख सकते हैं. कबाड़ी वाला पिकिंग अप द कबाड़ी वाला, हाँ वो कबाड़ी वाले का भी काम करते हैं. पिकिंग अप रैक्स फ्रॉम द हाउसेस एंड बिग डस्टबिन से वो कूड़े को निकालते हैं, कचड़ों को. वर्किंग एज अ सर्वेंट इन अ हाउस और शॉप, हाँ घर में छोटे बच्चों को भी काम करते हैं, जैसे वो दुकानों में हो गए, कपड़े के दुकान हो गए, चाहे खाने के रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, तो इस तरह के दुकानों में भी वो काम करते हैं. दे हैव टू वर्क, क्यों उन्हें काम क्यों करना? बिकॉज ऑफ द पुअरिटी, गरीबी के कारण. They belong to those family who are as poor as that they do not have money even to eat the basic foods. वो ऐसे घरों से बिलोंग करते हैं जो अभी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी उनकी फुलफिल नहीं होती है. thus their children are forced to work. इसलिए जैसे उन बच्चों को काम करना पड़ता है. दे आर कंपेल्ड टू वर्क बिकॉज जैसे जत्र्या की फैमिली में जत्र्या उतना अर्न नहीं कर पा रहा था जितना उसे करना अपने फैमिली के बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए करना चाहिए. उतनी मनी उसे नहीं मिल रही थी, इसीलिए जत्र्या को सिद्धिया को भी काम करना पड़ रहा था. इन खेड़ी विलेज what all did children learn? ये मिस प्रिंटिंग हो गई. what kind of चिल्ड्रेन इन खेड़ी विलेज लर्न द फॉलोइंग. हाँ ये क्वेश्चन अब हम आगे करेंगे. फिर से हम आते हैं अपने चैप्टर पे और उसको आगे रीड करते हैं. यहाँ तक हमने कर दिया. रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज, पुराने दिनों को याद करते हुए. जत्र्या वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज इन द मिडल ऑफ द थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स. हिज पीपल हैड बीन इन लिविंग हियर फॉर मेनी ईयर्स इवन बिफोर हिज ग्रैंडफादर वॉज बॉर्न. जत्र्या का जन्म कहाँ हुआ था? खेड़ी विलेज में हुआ था. ये खेड़ी विलेज जो था जंगलों के और ग्रीन पहाड़ों और जंगलों के बीच में था, घिरा हुआ था. और यहाँ जत्र्या की फैमिली यहाँ कई सालों से रह रही थी, बहुत सालों से. इवन उसके दादा के जन्म से पहले ही तो वहाँ उसके एंसेस्टर वहीं रहते थे, उसके जो दादा के दादा होते हैं उनकी फैमिली. देयर वॉज पीस इन जत्र्याज विलेज बट नॉट साइलेंस. जत्र्या के गांव में पीस थी, शांति थी, पर साइलेंस नहीं था, सन्नाटा नहीं था. पीस एक पॉजिटिव वर्ड होता है. जैसे हम पीस हम हमेशा तभी फील करते हैं जब हम अंदर से खुश हो, हैप्पीनेस हमारे अंदर हो. लेकिन साइलेंस क्या होता है? कभी कभी हम फियर हो, डर हो जाए और क्या है सैडनेस आ जाए अंदर, तो इन सब में भी हम साइलेंस फील करते हैं. जब हम डर जाते हैं या हम दुखी हो जाते हैं तो हम उस समय चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सन्नाटा सा छा जाता है.
ठीक है, तो वो यहाँ पे डिफरेंस होता है पीस एंड साइलेंस में। तो और पीस में क्या हुआ, पीस तो शांति है, लेकिन जैसे चिड़ियों की आवाज़ है, पेड़ों की आवाज़ है, तो ये सारी चीज़ें, मंदिर में हल्की हल्की घंटी की आवाज़ आती है, तो वो सारी चीज़ें, एक साउंड तो होगी लेकिन वो साउंड अच्छी होती है। तो पीस मन की शांति हो सकता है, पॉजिटिव वर्ड है। और साइलेंस में थोड़ा सा ये फियर और ये सारी चीज़ें भी आती हैं। देयर वर सो मेनी सूदिंग साउंड्स, वहाँ पे बहुत सारी सुकून देने वाली आवाज़ें थी। कहाँ पे, जत्र्या के विलेज में, खेड़ी विलेज में। जत्र्या अभी अपने गांव के दिनों को याद कर रहा है। द गर्गल ऑफ द फ्लावरिंग रिवर्स, गर्गल माने नदियों, जब गड़गड़ाहट, जब नदी बहती है ना तो पानी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। द मरमर ऑफ ट्रीज़, जब हवा चलता है तो पेड़ से जो आवाज़ निकलती है मरमर, बड़बड़ाहट जैसे। एंड द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, और चिड़ियों की चिड़ियों का चहकना, बहुत ही अच्छी सूदिंग साउंड्स वहाँ पे जत्र्या भाई बता रहे हैं कि उनके गांव में थी। पीपल डिड फार्मिंग, लोग खेती करते थे। दे वुड गो टू द नियर बाई फॉरेस्ट चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, वे पास के जंगल में जाते थे एक दूसरे से गप्पे मारते हुए और गीत गाते हुए। टू कलेक्ट करने के लिए क्या कलेक्ट करते थे, वाइल्ड फ्रूट्स, जंगली फल, रूट्स, जड़ें और ड्राइड वुड, और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए वो गांव के जंगलों में गाते, गुनगुनाते और गप्पे मारते हुए जाते थे। कहाँ के लोग, खेड़ी विलेज के लोग। वाइल वर्किंग विथ एल्डर्स चिल्ड्रेन ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स, बड़ों के साथ काम करते हुए जो छोटे बच्चे थे वो भी बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे थे। टू डांस, क्या सीख रहे थे, डांस करना, एक साथ कैसे मिल के डांस करते हैं। टू प्ले फ्लूट, बांसुरी बजाना, ढोल बजाना। टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले, मिट्टी के बर्तन, और बाम्बू मतलब बांस के बर्तन। टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड, वे पक्षियों को पहचानते थे और उनकी आवाज़ भी निकालते थे, एक्सेट्रा। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज, सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, जो लोग चीज़ें इकट्ठा करते थे जंगलों से, उसमें से कुछ तो वो अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज़ के लिए रख देते थे, और कुछ को क्या करते थे खेड़ी विलेज के लोग टाउन में बेच देते, जो कि नदी के उस पार थी। विद दैट मनी दे वुड बाई सॉल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लोथ्स, और उससे जो पैसा उन्हें मिलता था वो क्या करते थे, नमक, तेल, चावल और कपड़े खरीदते थे। इट वॉज अ विलेज बट पीपल हियर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली, यह एक गाँव था पर लोग यहाँ पे एक बड़े परिवार के जैसे रहते थे। विलेज में सब लोग एक दूसरे के बहुत मदद करते हैं, काफ़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं। जत्र्या सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज, जत्र्या की जो बहन थी वो भी इसी गांव में, उसकी शादी सेम विलेज में हुई थी। पीपल हेल्प ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स, लोग अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे की मदद करते थे। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग एंड सेटल क्वेरल्स, जो बड़े लोग थे वो शादी विवाह जैसी चीज़ों का अरेंजमेंट करते थे, इंतजाम या व्यवस्था करते थे, और क्या करते थे, लड़ाई झगड़े हो जाते थे तो बड़े उसका निपटारा कर देते, समझौता कर देते थे कि भाई लड़ो वड़ो मत, सब कुछ मिलने वाला नहीं है, और गांव में सब लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। जत्र्या वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग मैन, जत्र्या उस समय एक स्ट्रॉन्ग मैन था अपने टाइम में, कि वो बात बता रहा है। ही वर्क हार्ड, और वो काफ़ी यंग था, स्ट्रॉन्ग था, तो वो काफ़ी मेहनत करता था। एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर, और बड़े जो नदी थी उससे मछलियाँ पकड़ता था। ही हैड हिज फ्रेंड वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स एंड प्लांट्स फॉर द मेडिसिन, हुआ और उसके दोस्त क्या जंगल में जाते थे और एक साथ इकट्ठा करके लाते थे फल, जड़ और वो पौधे जिसकी मेडिसिनल वैल्यू होती थी, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के जो प्लांट्स होते उनको लेके आते थे। एंड फिश फ्रॉम द रिवर, और नदियों से फिश भी पकड़ के लाते थे। टू सेल दिस इन द टाउन ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम, और उनको क्या करते थे, शहर में बेच देते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम जत्र्या वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विथ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज। यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, फेस्टिवल के टाइम में जत्र्या क्या करता था, डांस करता था अपने एज के लड़के और लड़कियों के साथ। ठीक है, तो हम ये वीडियो यहीं तक करते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन आंसर और चैप्टर को हम रीड करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो ज़रूर